हेलो फ्रेंड्स। अभी तक जो भी हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत पढ़ा है, जो भी हमने डिस्कस किया है, उनके ऊपर कुछ 30-40 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैंने पढ़ाया है या जो आपने पढ़ा है, जो समझा है, उसके आधार पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आप अपडेटेड नोटिफिकेशन पा सकें। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन द कलर ऑफ सॉइल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशंस, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, एंड डी इज लैंड यूज। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन द कलर ऑफ सॉइल। अगर आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ की डिफरेंट पार्ट्स में कलर डिफरेंट होता है, तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? अब एमसीक्यूज में हमें देखना होता है कि उसमें चार में से सबसे ज़्यादा कौन सा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेन कारण क्या है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, आपने बिल्कुल सही सोचा होगा कि डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशंस, सब जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं। कहीं पर मेटामॉर्फिक, कहीं पर इग्नियस, तो कहीं पर सेडिमेंट्री। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि जिस तरीके की रॉक होगी उस तरीके की वहाँ पर आपको सॉइल देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अ फैक्टर in the creation and modification of India's relief features? तो इंडिया का जो रिलीफ फीचर है, यानी कि कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर प्लेन्स हैं, तो सब जगह अलग अलग है। तो इसमें से ऐसा कौन है जो इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो देख लेते हैं। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, बी वेजिटेशन, सी वेदरिंग, डी इरोजन एंड डिपोजिशन, ई नन। सोचिए, इसका आंसर है ई, क्योंकि जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस यानी कि वॉल्केनिक एरप्शन एक्सेट्रा, ये तो रिस्पॉन्सिबल है ही। प्लेट टेक्टोनिक्स, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, तो ये मेन कारण है, तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते थे। सेकेंड इज वेजिटेशन। तो वेजिटेशन भी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है तो वहाँ पर सॉइल का एरोजन नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से वेजिटेशन भी रिस्पॉन्सिबल है। वेदरिंग भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब वेदरिंग होती है तो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वहाँ का प्लेन का फॉर्मेशन होता है, जिस तरीके से हमारे गंजेटिक प्लेन का हुआ है फॉर्मेशन, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है। इरोजन और डिपोजिशन भी, जैसा कि अभी आपने वेदरिंग के आगे की प्रोसेस है, वेदरिंग हुई, फिर इरोजन होता है, उसके बाद कहीं पर जाकर इकट्ठा हो जाती है मिट्टी, तो वहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। आंसर इज ई। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लॉजिबल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय अर्थ साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस एंड द वेरियस लैंड फॉर्म्स? तो वो कौन सी थ्योरीज हैं जो कि अर्थ साइंटिस्ट ने दी हैं, किनके फॉर्मेशन के लिए? कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन के लिए, ओशंस के फॉर्मेशन के लिए, और लैंड फॉर्म्स के लिए। तो ऑप्शन ए है आपके सामने, थ्योरी ऑफ मोशन। ऑप्शन बी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ऑप्शन सी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ऑप्शन डी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। थ्योरी ऑफ मोशन, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, हाँ, इस पर थोड़ा विचार किया जा सकता है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, लेकिन आपको पता होगा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये किस तरीके से अर्थ का
अर्थ पे जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, इनका एवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में है। तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपके पास बचा थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, तो ये सही है। और जब मैंने आपको इंडिया के प्लेट्यू, इंडियन जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, उसके फॉर्मेशन के बारे में बताया था अपनी वीडियोस में, तो आपको बताया था कि किस तरीके से टेक्टोनिक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और डिफरेंट फीचर्स इंडिया के ये डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द अर्थ्स क्रस्ट इज फॉर्म्ड ऑफ हाउ मैनी मेजर प्लेट्स। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर इज सी। सो 7 प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स। उसके बाद फिर आपकी माइनर प्लेट्स आती हैं, माइक्रो प्लेट्स आती हैं, डिफरेंट टाइप की प्लेट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन सम जियोलॉजिकल एक्टिविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच अ जियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या क्या जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें से 4 आपको दे रखी हैं, उनमें से 3 हैं और एक नहीं है, वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए इज वॉल्केनिक एक्टिविटी, बी फोल्डिंग, सी फॉल्टिंग, डी ग्लेशिएशन। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी तो मेन है इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स में, क्योंकि जब प्लेट्स मूव करती हैं और नीचे का मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, चाहे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती है तो बीच में स्पेस मिल जाता है और मैग्मा बाहर की तरफ आता है। तो ये तो सही है, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। फोल्डिंग, फोल्डिंग भी होती है, जैसे कि आपने पढ़ा जब प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, आपको हिमालय के फॉर्मेशन वाले वीडियो में आपको बताया था। तो बी भी नहीं। सी फॉल्टिंग, बिल्कुल, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग, आपको जब वेस्टर्न घाट के बारे में बताया था कि ये एक फॉल्ट है, ये सीधी घड़ी खड़ी ढाल इसीलिए है, तो ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आंसर सी भी नहीं हो सकता। ग्लेशिएशन, तो ये तो काफ़ी बात की प्रोसेस है ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन इज टोटली डिफरेंट, ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखती है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6, according to the theory of plate tectonics when some plates come towards each other which of the following is formed। एक दूसरे के पास आती हैं जब, तो आपको बताया था जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, और जब दूर जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट बाउंड्री। और जब वो एक दूसरे से सट के निकल जाती है, यानी कि एक दूसरे के ना एक दूसरे के नीचे जाती है ना कोई ऊपर आती है, ये साइड से निकल जाती हैं एक दूसरे को बिना टच किए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे के पास आ रही हैं, कम टुवर्ड्स ईच अदर, सो आंसर विल बी व्हाट, दैट इज ए, कन्वर्जेंट बाउंड्री। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8, according to the theory of plate tectonics in the event of two plates coming together which of the following is not possible। अब जब एक दूसरे के पास आती हैं तो क्या नहीं हो सकता है वो बताना है। द प्लेट्स में कोलाइड एंड क्रम्बल पास्ट ईच अदर, देयर इज नो डाउट इन दिस, दिस इज 100% करेक्ट। एक दूसरे के पास आएंगी तो टकराएंगी और क्रम्बल भी हो सकती हैं। बी, द प्लेट्स में मूव हॉरिजॉन्टली, दैट मे बी ऑल्सो। द प्लेट्स में फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब कन्वर्जन हो रहा है तो फिर डाइवर्जेंट कैसे हो सकती है, आंसर इज सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स व्हाट हैव बीन द इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। चेंज इन पोजिशन एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, बी फॉर्मेशन ऑफ ओशन बेसिन्स, सी evolution of the present landforms and relief of India, D all of the above। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपको आंसर तो पता चल गया होगा, इसका आंसर है डी। तो क्योंकि चेंज इन पोजीशन एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स ये हो सकता है, ये होता भी है। इंडियन प्लेट पहले पेंजिया से मिली हुई थी, तो अब उसके बाद जब अलग हुई साइज में डिफ्रेंसिएशन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ ओशन बेसिन्स बने हैं, पहले टिथिस सी था वो हट गया, उसके इंडियन ओशन का एक्सपेंशन हुआ, ये भी सही है। एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स एंड रिलीफ ऑफ इंडिया,
तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अ लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स इज रिफर्ड टू एज। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। सी, पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया का 3 तरफ से पार्ट घिरा हुआ है पानी से। ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न में अरेबियन सी एंड सदर्न में इंडियन ओशन। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास? द हिमालयन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, सॉरी मैं गलत बोल गया था, द हिमालयाज, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। द हिमालयाज का फॉर्मेशन तो बहुत बाद में हुआ, तो ये तो एलिमिनेट कर दोगे। नॉर्दर्न प्लेन्स का तो हिमालय के बाद में फॉर्मेशन हुआ, ये भी एलिमिनेट कर दोगे। और इंडियन डेजर्ट अब पेनिनसुलर प्लेट्यू में बात आती है। तो आपको पता है कि जहाँ पर आज आपका इंडियन डेजर्ट है वहाँ पर टिथिस सी था। तो पहले जब ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, पेनिनसुलर प्लेट्यू वहाँ पर बना, उसके बाद आपका इंडियन डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो आंसर डेफिनेटली क्या होगा इसका? सी होगा। सो आंसर इज सी। समझ में आया होगा आपको। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से ये सॉल्व कर सकते हो। और ये जितने भी मेरे पिछले वीडियोस थे 10-12, अगर आप इनको देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे आपको, क्योंकि उसमें फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, जो कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन उस पर ध्यान दिया है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, आप कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन दे रही है। तो आगे बढ़ते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस, यूरेशियन प्लेट। क्वेश्चन समझ में आया? द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस, यूरेशियन। तो आपको समझ में आ गया हो ये हमारे गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द एंशियंट लैंड मास ऑफ गोंडवाना लैंड? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, साउथ अमेरिका। तो आप यूरोप आपको पता होगा कितनी ऊंचाई पे है, कितना अलग है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रिजल्टेड इन इट्स कोलाइजन विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। विच of the following was the result of this collision? The Gondwana land is split into a number of plates. B. The continents of Europe and Asia were formed. C. Sedimentary rocks accumulated in the Tethys geosyncline were folded. D. India and Australia were formed. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है या आपको खुद से करना है। और बाकी के वीडियोस हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आगे वाले वीडियोस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।